अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। एफए कप फाइनल में बड़ा मार्का मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। फर्स्ट एवर डार्बी मैच में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर चैंपियंस का ताज अपने सर पर सजा लिया। डीएफबी पोकाल कप में फ्रैंकफर्ट वर्सेस आरपी लाइप्जिग के दरमियान मैच। आरपी लाइप्जिग ने डीएफबी पोकाल कप दूसरी मर्तबा अपने नाम कर लिया। फ्रेंच लीग का इख्तिताम आखिरी मैच में पीएसजी, जी हां, मेसी की पीएसजी को मिली एक और शिकस्त। क्लेमोंट और पीएसजी के दरमियान होने वाले मैच में क्लेमोंट ने यह मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीतकर अपने नाम कर लिया। अब नजर डालते हैं इटालियन सीरिया के कुछ मैचेस में और यहां पर लेजियो वर्सेस एम्पोली का मैच हुआ है और लेजियो और एम्पोली के इस मैच में एम्पोली को हुआ शिकस्त का सामना। लेजियो ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनलिस्ट इंटर मिलान का मैच टोरिनो के साथ हुआ और इंटर मिलान की जबरदस्त परफॉर्मेंस टोरिनो को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। एसी मिलान वर्सेस वेरोना का मैच। एसी मिलान की शानदार परफॉर्मेंस वेरोना को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। क्राइसिस से गुजरती हुई यूवेंटस का मैच हुआ एडिनेजे के साथ और एडिनेजे से यह मैच यूवेंटस ने बाआसानी 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीतकर अपने नाम कर लिया। नेपोली वर्सेस सैम्पडोरिया। जी हां, इटालियन सीरिया की टाइटल विनर चैंपियन नेपोली का मैच सैम्पडोरिया के साथ हुआ और सैम्पडोरिया को 0 के मुकाबले में 2 गोल से इस मैच में नेपोली ने शिकस्त दे दी। रोमा और स्पिट्जिया के दरमियान होने वाले मैच में स्पिट्जिया को करना पड़ा शिकस्त का सामना। रोमा ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। ला लीगा के मैचेस में कुछ नजर डालें तो रियल मैड्रिड और एथलेटिक क्लब के दरमियान होने वाले मैच में एथलेटिक क्लब की बेहतरीन परफॉर्मेंस मजबूर कर दिया रियल मैड्रिड को 1 गोल करने पर और 1 गोल करके यह मैच ड्रॉ कर दिया। यूरोपा लीग के चैंपियन सेविया को करना पड़ा ला लीगा में एक और शिकस्त का सामना। रियल सोसिएडाड ने सेविया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच में शिकस्त दे दी। विला रियल और एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान हुई बहुत ही जबरदस्त जंग। दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल करने में कामयाब रही और यूं ये मैच ड्रॉ रहा। ला लीगा टाइटल जीतने के बाद बार्सिलोना की हार का सिलसिला जारी। यहां पर बार्सिलोना का मैच सेल्टा विगो के साथ हुआ और सेल्टा विगो ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से चैंपियन बार्सिलोना को शिकस्त दे दी। प्रोग्राम में देखेंगे क्रिस्टोफर एनकुंकू की दिलचस्प कहानी, कैसे उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, क्या अब वो स्टार बनने के रास्ते पर गामजन है, इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। बेहतरीन कैप्टन होने के बावजूद मैनचेस्टर सिटी के कैप्टन इल्काई गुंडोगन तमगे से हुए महरूम और किस लेजेंडरी खिलाड़ी ने किया फुटबॉल को खैराबाद, ये सब कुछ देखेंगे आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, डार्बी मैच मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान। बहुत ही शानदार ये मैच, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दोनों टीम्स की तरफ से और अफरीदी फर्स्ट टाइम एवर ये दोनों टीम एफए कप में आमने सामने आई। इसके अलावा दोनों टीम्स आमने सामने कहां पर आई हैं और किस टीम ने मार्का जो है वो अपने नाम किया है। जी हाँ, बहुत ही शानदार ये एफए कप का फाइनल हुआ है और हम आपको ये बताते चलेंगे ये मार्का जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया है। यूनाइटेड एक दफा फिर हार का सामना करना पड़ा है उनको और इनफैक्ट अगर यूं कहा जाए कि एरिक टेन हैग की जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है उसको हार का सामना करना पड़ा और पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी जो कि यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में भी पहुंच चुकी है और यहाँ पे हम आपको दोबारा से याद दिलाते चलेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल भी जीत चुकी है। अब ये कप भी जीती है। 2 अफरीदी जो है वो मैदान फतह कर लिए, एक रह गया यूएफए चैंपियंस लीग। इंटर मिलान है उनके सामने वहां पर भी और ये ट्रैवल जीतने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से, काफी अटैक्स भी देखने को मिले और फिर फाइनली ऐसा हुआ कि सिटी ने ये मैच अपने नाम कर लिया। एफए कप का फाइनल, अफरीदी कैसे देखते हैं आप इस फाइनल को यूनाइटेड और सिटी के? एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा फॉर्चुनेट रही इस मैच में, हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरे मैच में पलड़ा थोड़ा सा भारी था और काफ़ी अच्छा खेली है, लेकिन विक्ट्री जो है सिटी के हक में आई। ऑन पेपर तो सिटी काफ़ी इम्प्रूव टीम थी एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरह परफॉर्म किया वो अगर जीत भी जाते तो एक डिज़र्व्ड विन था। दूसरी तरफ अगर गोल की बात की जाए जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया वो थोड़ा सा डाउटफुल था, मतलब वो क्वेश्चनेबल एक पेनल्टी दी थी अंपायर ने जो कि किसी और दिन अगर वो पेनल्टी ना भी देते तो क्वेश्चन मार्क नहीं होते। अगर
ये पेनल्टी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच जीत जाती तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान हो जाते इस मैच के ऊपर। बिल्कुल, स्टार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं दोनों टीम्स की तरफ से क्या क्या इनपुट डाला गया। आप देख रहे हैं 13 शॉट्स थे यूनाइटेड की तरफ से, 11 थे सिटी की तरफ से, शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे यूनाइटेड की तरफ से, 5 थे सिटी की तरफ से। पोजीशन 40% था यूनाइटेड के पास, सिटी के पास 60% था। पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। येलो कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों टीम्स को 2-2 मिले हैं। कॉर्नर्स दोनों टीम्स को 3-3 मिले हैं। और पहला जो गोल है वो 13वें सेकंड में, ये एफए कप की जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा फाइनल में इतने कम वक्त में गोल किया है। इल्काई गुंडोगान ने ये गोल किया था और उसके बाद 51वें मिनट में उन्होंने दूसरा गोल अपनी टीम के लिए किया। फर्नांडिस जो है उन्होंने 33वें मिनट पे पेनल्टी पे गोल किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आफरीदी रैशफोर्ड को भी कुछ मौके मिले थे अच्छे, और शुरू में हमने देखा कि सिटी जो है वो बाहर से ज़्यादा अटैक कर रही है, लाइक अंदर तक बॉल लेकर नहीं जा रही थी गोल के पास। और दूसरी तरफ देखें तो यूनाइटेड को भी काफ़ी अच्छे मौके मिले, लेकिन इल्काई गुंडोगान दोनों गोल्स लक, ऐसे लग रहा था बाय लक ही हुए हैं। एक्चुअली में फिनिश तो बहुत अच्छे तरीके से किया दोनों, वन टच फिनिश थे उनके, वन टच फिनिश थे, लेकिन दोनों नॉन सिटी गोल्स थे। मतलब मैनचेस्टर सिटी इस तरह नहीं खेलती। मैनचेस्टर सिटी का तो गेम स्टाइल ही यही है कि उन्होंने बिल्कुल गोल के करीब लेके जाना होता है और टैप इन करना होता है। इसमें डिफरेंट था, हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। और तो अब अर्लिंग हालैंड भी बाहर से ही शूट ले रहे हैं, बाकी जो प्लेयर्स है वो भी बाहर से ही, तो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी यूनाइटेड। मतलब ये पेप गार्डियोला की टीम कभी ऐसे खेलती नहीं है। और पेप गार्डियोला ने मैच के बाद खुद भी कहा, एरिक टेन हैग ने भी ये चीज़ मेंशन किया कि थोड़ा सा लक ने उनको फेवर किया और ऐसे सॉफ्ट गोल्स हमने कंसीड किए। पहले गोल में तो ऑब्वियसली डिफेंडर्स की गलती थी कि बहुत इजीली पहले अर्लिंग हालैंड ने हेडर लिया, फिर डो ब्रायन ने एक वॉली कराई गुंडोगान को, जिसको उन्होंने काफी अच्छे तरीके से फिनिश किया। एग्जैक्टली चलिए, और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के जो कोच है, जो मैनेजर है पेप गार्डियोला, जिनका बड़ा ये अगर कहा जाए सुनहरी दौर चल रहा है जिसमें ट्रैबल जीतने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं वो। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड के एफए कप फाइनल की, जो कि सिटी ने अपने नाम किया है। और प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं वो हैं इल्काई गुंडोगान। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, आपने इनका पैकेज में भी वीडियोस देखे किस तरह के ये प्लेयर है। और ये दोनों गोल्स जो इस मैच में हुए वो भी इल्काई गुंडोगान ने किए हैं। और अपने इस मैच को जीतने के बाद, इस विक्ट्री के बाद, क्योंकि कैप्टन भी हैं इस टीम के, सबसे पहले हम व्यूवर्स के साथ स्टैट्स शेयर करते हैं इनके जो इस मैच में स्टैट्स है। ये आपके सामने, आप रेटिंग देखिए 8.9 रेटिंग, गोल्स देखिए 2 किए हैं, टैकल्स 100%, एक्यूरेट पासेस 87%, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टचेस 57 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 5 थे, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 100%, रिकवरीज 5। आफरीदी अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर के होते हुए, और बाकी अगर आप देखें केविन डी ब्रुयने और ग्रिलिश जैसे प्लेयरों के होते हुए, आप जो है इस मैच में 2 गोल कर देते हैं वो फाइनल में, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमें नजर आया। बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये इनका आखिरी मैच भी हो वेम्बले पे। अच्छा। और ये जो यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल होगा वो शायद इनका आखिरी मैच होगा। तो बड़ा हाई जो है एंड होगा, फिर बहुत ही हाई नोट पे एंड होगा। बहुत ही शानदार प्ले, जैसे हमने पैकेज में भी देखा कि न्यूरमबर्ग से आए, डॉर्टमंड गए, डॉर्टमंड अब देखें कि ये जहां जाते हैं कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपने साथ, ना तो सिर्फ वो प्लेयर्स अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमने अच्छे देखे जो वर्ल्ड क्लास थे लेकिन ट्रॉफीज नहीं जीत पाए, वो लक इनके फेवर में नहीं होता। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जहां जाते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। अब डॉर्टमंड की टीम बुंडेसलीगा जो लास्ट टाइम कोई बायर्न म्यूनिख के अलावा कोई टीम जीती है तो 2012 में डॉर्टमंड जीती थी, तब वहां पे ये खेल रहे थे और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल, और ये भी हम लास्ट शोज में भी बता रहे थे आपको कि डॉर्टमंड बहुत ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस करता है, और ये भी उसी जो है वो एक सिलसिला है, वहीं से ये टैलेंट निकला है। यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग जो हो रही हैं दुनिया में फुटबॉल में, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है और क्या हुआ है किसी के साथ, ट्वीट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आफ्टर 14 years 24 trophies and 354 goals, the curtain comes down on Karim Benzema's time with Real Madrid. Real Madrid को फाइनली कर दिया है खैराबाद, और सऊदी प्रो लीग में अफरीदी जा रहे हैं करीम बेंजेमा। बहुत ऐसी है खबर जो जल्दी आई और जल्दी फाइनल हो गई। जी बिल्कुल, क्योंकि करीम बेंजेमा लाइमलाइट से थोड़ा सा दूर रहते हैं और मीडिया इन्वॉल्वमेंट इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये खबर जो है सबके लिए एक शौक था और अचानक से आई और अचानक ही कंफर्म भी हो गई। जैसे हम दूसरे प्लेयर्स का देखते हैं, रोनाल्डो, मेसी, और जिनकी भी ट्रांसफर विंडो में गॉसिप्स जो है वो पूरा एक अरसा चलती है, एक सीजन चलती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोई हाई एंड पे नहीं हुआ ना रियल मैड्रिड में। ऑफ कोर्स 24 जो है वो ट्रॉफियां जीती हुई है और 354 गोल्स भी किए हैं,
लेकिन अभी जिन हालात में चल रही है रियल मैड्रिड, आपको लगता है अभी जाना चाहिए था? एक्चुअली में वो तो अपने हिसाब से पीक पे छोड़ के जा रहे हैं। बैलन डी'ओर जीत लिया है, पिछले साल चैंपियंस लीग भी जीतवाई, ला लीगा भी जीतवाया। अच्छा, अब ये इनका है कि खला कौन पूरा करेगा? अब ये खला जो है वो हम आने वाले ट्वीट में बताएंगे अपने व्यूअर्स के। अच्छा जी, आगे अभी सरप्राइज है। चले अब नेक्स्ट ट्वीट की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्वीट है। और ये दूसरी ट्वीट आपके सामने। जी हाँ, यहाँ पर रियल मैड्रिड वांट काई हावर्ट्स ही द टॉप टारगेट फॉर कार्लो एंजेलोटी बट देयर स्टिल नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्लब्स। चेल्सी आर ओपन टू सेलिंग हावर्ट्स बट दे वांट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मनी तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे कहना चाहिए बहुत सारी मनी। टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस सून। अफरीदी, चेल्सी को बहुत पैसे चाहिए। रियल मैड्रिड को समझ नहीं आई कि बेंजेमा एकदम छोड़ के जा रहे हैं। अगर जाते टाइम पूरा होने पे, लाइक वैसे भी उनका ख़त्म हो रहा था, तब तो चले एक बैकअप तैयार कर लेते। हावर्ट्स को लेना बेवकूफ़ी है, अक्लमंदी है, क्या है? एक्चुअली में करीम बेंजेमा का बैकअप तो इस समर आना ही आना था, क्योंकि करीम बेंजेमा अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो उनको 1 साल की मिलनी थी, 35 साल के हो चुके थे, तो बहुत कम ही ऐसे प्लेयर हैं जो रियल मैड्रिड में इतना लंबा अरसा खेलते हैं। और मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो बैकडोर से ही जाते हैं। मतलब रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेस खास करके, इनकी ये एक पुरानी आदत है कि लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट के तरीके से ही वो निकालते हैं। कोई उस तरह से रिस्पेक्टफुल फेयरवेल किसी को भी नहीं मिला, ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के। ये होता है लेजेंड्स के साथ, अक्सर वो ऐसे ही निकाले जाते हैं जी। और इकर कैसियस, रामोस वो भी इसी तरह शिकार हुए। राहुल जो कि क्लब कैप्टन लेजेंड, वो भी इसी तरह। करीम बेंजेमा तो फिर भी, करीम बेंजेमा तो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ एक जाती ताल्लुक था। तो दैट मींस कि अगर ताल्लुकात आपके जाती अच्छे हो तो फिर आपको फेयरवेल मिल सकता है, अदरवाइज आपको फेयरवेल नहीं मिल सकता। आपको फिर जलील करके जो है वो निकाला जाता है टीम से, या बिल्कुल आपको किसी और तरीके से निकाला जाता है। एनीवेज, मैं ये पूछ रहा हूँ, काई हावर्ट्स जो है वो पूरा कर पाएंगे इस जगह को? काई हावर्ट्स वैसे चेल्सी में तो नहीं चल पाए, लेकिन ये कि उनमें पोटेंशियल बहुत है। अब चेल्सी में कोई भी स्ट्राइकर आप देखें, ओबामा यांग भी नहीं चल पाए, टीमो वर्नर भी नहीं चल पाए, लुकाकू भी नहीं चल पाए, तो वो हमें उस तरह से गेज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि वो रियल मैड्रिड में क्या करते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पोटेंशियल बहुत है उसमें। चलो लेट्स सी नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट ट्वीट है, यूवेंटस वॉन द विमेंस कोपा इटालिया इन द 93rd मिनट गोल अगेंस्ट रोमा। रोमा के अगेंस्ट आखिरी लम्हात में गोल करके जो है वो मैच जीत लिया है। अफरीदी, किस तरह से देखते हैं आप यूवेंटस? दूसरी तरफ तो क्राइसिस में है, इनकी मैनेजमेंट और है, इन पे नहीं इल्ज़ामात लगे कि जो है ये इन्होंने फाइनेंशियल कुछ मिसबिहेव किया है कुछ? नहीं, एक्चुअली में फीमेल्स की साइड थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा। उसमें इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। एग्जैक्टली, वो प्लेयर्स इतने बड़े बड़े। हाँ, लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट एक तरफ से एक वो क्या कहते हैं, अच्छी हवा का झोंका एक मिला है यूवेंटस के फैंस। बिल्कुल, आप देखेंगे चेल्सी की वुमेन्स टीम भी मुसलसल 4 बार जीत चुकी है टाइटल, इस साल भी जीती है। और यूवेंटस की भी आप वुमेन्स टीम देख ले, बहुत बेहतरीन खेल रही है। बार्सिलोना की वुमेन्स टीम देख ले, उनको हराना ही नामुमकिन हो रहा है। और रोमा थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट कि रोमा ने मेंस में भी फाइनल हारा सेविया से, और यहाँ भी आके वो फाइनल हार। ये भी अचीवमेंट उनकी है कि दोनों जो है वो फाइनल में पहुंची है, मेंस की टीम भी और विमेंस की टीम भी। लेकिन यूवेंटस के लिए खुशखबरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट ट्वीट में हमारे पास है जी, PSG वांट जुलियन नेगल्समैन टू बी देयर नेक्स्ट मैनेजर विद थियरी हेनरी एज पार्ट ऑफ हिज स्टाफ। अफरीदी, ये अब नेगल्समैन जो है वो PSG चाह रहा है। नेगल्समैन ने इनकार किया था चेल्सी को, राइट? चेल्सी को इनकार हुआ था, अब PSG में जा रहे हैं, तो नेगल्समैन चाहते हैं कि अपनी मनमानी करें, जो कि चेल्सी नहीं चाहता था। PSG कर लेगा? एक्चुअली में वो टॉटनम जो थी, वो नागल्समैन जो थे वो चेल्सी के रेडार पे भी थे, टॉटनम के रेडार पे भी थे। चेल्सी का जॉब जब वो उन्होंने उनको ना कर दी थी, और फिर टॉटनम ने उनको अप्रोच किया। टॉटनम को भी उन्होंने कहा कि मैं अपने शराइत से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने अगर चेल्सी को कहा है कि मैं ये शराइत पे ही आपके साथ ज्वाइन करूंगा, तो आप लोग क्या शराइत थी वैसे? ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो अपना पूरा जो बैकरूम जो स्टाफ होता है, वो सारा लेके, यानी हाँ, मतलब अपना फ्रेश, अपना हर बंदे की अपनी टीम होती है। जितने भी ये बड़े मैनेजर्स होते हैं सक्सेसफुल, इनकी अपनी टीम होती है, तो अपनी टीम लेके आते हैं। बाकी सारे जो है उनको कहते हैं से लेके आला ओहदेदार तक जो है ये अपने बंदे रखना चाहते हैं। हाँ, खास करके जो बड़ी पोजीशंस पे होते हैं वो तो ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि असिस्टेंट कोच, मतलब आप व्यूअर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये बाहर भी होता है कि वो मैनेजर्स, वो कोच भी चाहते हैं कि हम अपने ही बंदे लगाएं ताकि उनके लिए वो फैसिलिटेट हो सके। हाँ, क्योंकि वो फिर स्मूथ हो जाता है ना सारा सिस्टम।
बिल्कुल जी हाँ, और यहाँ पे पीएसजी के लिए फायदा होगा, निगल्समैन मान जाएगी शायद। अब देखना ये है कि पीएसजी के पास जोसे मोरिन्यो का भी ऑप्शन था और भी लुइस एनरिके का भी ऑप्शन था। अभी नागल्समैन के साथ बातचीत चल रही है और अगर इनके स्टाफ में तेरी हेनरी आ जाते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इनके लिए, क्योंकि वो फ्रेंच हैं खुद और फ्रांसीसी प्लेयर्स को उनसे बेहतर कोई नहीं ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल, लेट्स सी। पीएसजी इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का शिकार है और उन्हें वाकई किसी ऐसे कोच मैनेजर की जरूरत है जो उन्हें इन मुश्किलात में से निकाल सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर थे, हैं और रहेंगे चाहे जहां भी चले जाएं। ज़लाटान इब्राहिमोविच इन टीयर्स एज ही अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल एज्ड 41। अब 41 साल में वैसे चले ही जाना चाहिए, लेकिन इतना शानदार करियर हो आपका तो ऑफ कोर्स आपका इतना अर्सा जो है वो एक जगह पे रहता है, आप मुंसलिक रहते हैं तो फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आफरीदी कितने बड़े खिलाड़ी थे और अब जा रहे हैं, कितना बड़ा गैप है ये। वाकई में बहुत ही बड़े खिलाड़ी और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग खिलाड़ी। और मेरे नज़दीक में तो अगर 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट गोल देखा जाए तो वो भी इन्होंने वो बाइसिकल साइड से बाइसिकल किक बिल्कुल वो स्कोर किया था। और इन्होंने माल्मो एफएफ स्वीडन अपने आबाई शहर से आगाज़ किया था 1999 में। 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में 4 डिफरेंट क्लब्स के साथ ये ट्रॉफीज़ जीत चुके हैं। 11 ट्रॉफीज़ अपने कैरियर में इन्होंने जीती है। ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस इन्होंने टिक किए हैं। बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर कंट्री के लिए भी और हर क्लब के लिए भी। ये एक एजाज भी तो नहीं के पास 41 साल में खेल रहे थे अभी तक, लाइक काफ़ी एजड हो चुके थे बिल्कुल फुटबॉल के हवाले से। और वो इनका मतलब वो जो अंदर की एक पैशन था और इनके अंदर जो हंगर था खेलने का वो अभी भी था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उम्र जो है वो आपकी बॉडी पे उसका असर लाजमी आता है। तो बिल्कुल, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमें ज़लाटान इब्राहिमोविच जो है वो नज़र आते रहेंगे, कभी जो है वो कमेंट्री में या किसी में भी टीम के मैनेजर के तौर पर नज़र आए। और हमने एक, आपको याद है प्रोग्राम में शेयर किया था एक मूवी, या वो एक तलवार से भी वो खेल रहे थे, क्या कहते हो स्पोर्ट्स को? जी बिल्कुल, वो आपने जो हमने वो व्यूअर्स के साथ शेयर किया था वो मूवी का एक सीन टाइप लग रहा था। जी हाँ, और वहाँ पे जो है वो तलवारों से वो कुछ कर रहे थे और मे भी मूवी में भी हमें नजर आए। या इनकी बुक बड़ी अच्छी है, आफरीदी हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इब्राहिम जो है इब्राहिमोविच जो है इनकी ये बुक आप पढ़े। और क्या बुक का नाम है आफरीदी? जी आई एम ज़लाटान, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, बहुत ही इंटरटेनिंग बुक है। जी हाँ, बहुत ही शानदार करियर जो है ज़लाटान इब्राहिमोविच का जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। और वही नहीं रो रहे थे, उनके फैंस भी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी साथ में रो रहे थे। तो अफरीदी अच्छा उनको जो है एक फेयरवेल भी दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह के खिलाड़ी थे एसी मिलान के साथ, ये इनका सेकंड स्पेल था। 2 बार इससे पहले भी, पहले इन्होंने जब आयक्स गए माल्मो के बाद फिर यूवेंटस गए, यूवेंटस के ऊपर जो चार्जेस लगे 2006 में, फिर इंटर मिलान गए, फिर बार्सिलोना गए, फिर एसी मिलान आए, फिर एलए गैलेक्सी गए, फिर पीएसजी गए, फिर एलए गैलेक्सी गए, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड गए, फिर एसी मिलान आए। तो बहुत ही शानदार एक कैरियर था और हर क्लब को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट। भैया बहुत ही अच्छा फेयरवेल। और यहाँ पर नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास है जी। मैनचेस्टर सिटी कैप्टन ने लिखा है, गुंडोगान फाइनली गेट्स हिज एफए कप फाइनल्स मेडल आफ्टर मिसिंग आउट एट वेम्बले ड्यू टू अ शॉर्टेज। आफरीदी मैनचेस्टर सिटी के कैप्टन, इन्होंने जीती, ट्रॉफी जीती और ये ट्रैवल में दूसरी ट्रॉफी है जो जीत चुके हैं, एक रह गई है, कैप्टन भी है। क्या वहाँ की मैनेजमेंट को पता नहीं था कि खिलाड़ी कितने होते हैं, उनको तमगे देने होते हैं, या इनको क्यों नहीं मिला? वैसे ये काफ़ी एक एम्बेरसमेंट थी एफए, इंग्लिश एफए के लिए कि उन्होंने इस तरह से रेगुलर मतलब काउंटिंग नहीं की थी या जो भी इशू आए, लेकिन शॉर्टेज होनी नहीं चाहिए, खास करके वेम्बले पे अगर फाइनल हो। बड़ा एक लेम एक्सक्यूज है कि शॉर्टेज हो जाती है आपके पास तो एक्स्ट्रा पड़ी होती है ऐसी चीजें के, और होनी भी चाहिए, एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। 25 तो वैसे ही मेंबर्स होते हैं स्क्वाड के, वो भी आप कैप्टन को नहीं दे रहे था जिसने 2 गोल्स किए हैं अपनी टीम के लिए और उस फाइनल में जो है वो एक्चुअली में जो कैप्टन होता है ना वो सबसे एंड में आता है, मतलब एक लाइन लग जाती है, एक प्लेयर जा रहा होता है, क्योंकि कैप्टन ने ट्रॉफी रिसीव करनी होती है तो वो सबसे एंड में खड़ा है। इसलिए भी एंड पे रखते हैं ताकि किसी की शॉर्टेज ना हो जाए, ताकि एंड पे जो है वो कैप्टन को जरूर मिले, उससे पहले बाकी सब खिलाड़ियों को मिल जाए।
जी हाँ, ये कुछ ट्वीट्स प्रोग्राम में और इसके साथ साथ कुछ पैकेजेस हमने आपके साथ शेयर किए हैं और कुछ लेटेस्ट हैपनिंग जो फुटबॉल में चल रही हैं वो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब इंशाल्लाह कल ट्यूसडे को आपसे दोबारा रात को मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।